भाइयों नमस्कार। भाइयों ये जो खेत है ये भाइयों 0238 का है। और इन किसान भाई का पिछले साल कम से कम 50% गन्ना मतलब आधा गन्ना रेड रोड से ग्रस्त हो गया था। और इन्होंने नए नए बीज लेकर आए थे, ये 35 भी लेकर आए थे और भी कई बीज हैं। तो भाइयों इनके खेत में पेड़ी गन्ने में ये जो पेड़ी गन्ना है इसमें भाइयों लगभग 5% गन्ने की शुरुआत रेड रोड की हो गई है। ये देखिए इसमें से किसान भाई ये पाड़ के लाए हैं रेड रोड ग्रस्त गन्ना, ये देखिए। और ये भाइयों इतना शुरुआती लक्षण है बिल्कुल, ये देखिए। और इन्होंने भाइयों जैसे कह देते हैं कि ट्राइकोडर्मा वो भी लगाया। अब तक भाइयों इन्होंने 2 बार ट्राइकोडर्मा लगा दिया। और इसकी पहचान भाइयों ये देखिए, ये सब लाल लाल सा है और ऊपर के पत्ते भी सूख गए हैं। ये देखिए रेड रोड इतनी ज़ोर से आ गया है इस खेत में। 5% का मतलब है अभी से ही कि आने वाले टाइम में तो खेत का बिल्कुल बाजा ही बच जाएगा रेड रोड से। और वैरायटी है भाइयों 0238। कुछ किसान भाई कह रहे थे कि आपका रेड रोड नहीं आने का, तो भाइयों इसका कुछ नहीं पता चलता। ट्रीटमेंट भी लगातार किसान भाई कर रहे हैं। इन्होंने 2 बार भाइयों ट्राइकोडर्मा इस खेत में लगा दिया है और यूरिया बिल्कुल ही नाम मात्र का लगाया है, लेकिन फिर भी इनके खेत में रेड रोड नहीं रुका। और इनके यहाँ पर भाइयों अभी से ही यही हाल है। भाइयों ये गांव है ज़िला मुरादाबाद में मधवा खालसा। और इसमें पिछले साल भाइयों ज़्यादातर सभी किसान भाइयों का 0238 सूख गया था रेड रोड की वजह से। और अब के मैंने कई खेत देख लिए जिनमें रेड रोड इस टाइम पर आने लगा है, बिल्कुल शुरुआत हो चुकी है। और ये भाइयों पिछले साल इस क्षेत्र में कुछ ज़्यादा ही आया था और किसान भाई इसे उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहे हैं अभी से ही। और उसमें उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, चूना वगैरह लगा रहे हैं। ये काम इन्होंने पिछले साल भी किया था नहीं, लेकिन उससे नहीं रुका। और इस वर्ष भाइयों जैसे कह देते थे कि ट्राइकोडर्मा देना चाहिए, 2 बार दे दो और मिट्टी को शोधित करो, तो भाइयों सब ट्रीटमेंट इन्होंने करे। लेकिन ये देखिए रेड रोड से ग्रस्त गन्ना अभी से ही आने लगा है। भीतरे पानी भर रहा है अन्नी में भाइयों, भीतरे से भी आपको दिखाता कि कितनी ज़ोर से इस खेत में भाइयों 5% अभी तो बिल्कुल शुरुआत है। 5% का मतलब है जब अभी से ही ये हाल है, जून का लास्ट चल रहा है, तो भाइयों आने वाले टाइम में तो खेत का बिल्कुल ज़्यादातर में ये हो ही जाएगा। और किसान भाई मेन चीज़ तो यह है, यूरिया भी कम दे रहे हैं और ट्राइकोडर्मा भी इन्होंने 2 बार लगा दिया। और जो फंगिसाइड दवाइयाँ होती हैं ये बता रहे हैं कि नाम तो याद नहीं, लेकिन 2 स्प्रे हमने फंगिसाइड दवाइयों के भी करे हैं, अच्छी अच्छी दवाइयों के। और तब भी इस खेत में रेड रोड नहीं रुक रहा है। तो भाइयों अगर आपके किसी के खेत में रेड रोड ग्रस्त गन्ना है तो आप पहले खेत में बाहर से ही ना देखें, आप अपने खेत में जाएं और उस गन्ने को भाइयों उखोड़ के फेंक दें। और जहाँ से उस गन्ने को उखोड़ें वहाँ पर चूना वगैरह या ब्लीचिंग पाउडर वगैरह डाल दें। ये बहुत ही ज़रूरी काम है। वैसे पिछले साल ये काम सब किसान भाइयों ने ज़्यादातर न करे थे जिनके गन्ने में रेड रोड था, लेकिन फिर भी नहीं रुका। लेकिन भाइयों करने के काम तो किए ही जाते हैं। जब रेड रोड आ चुका है तो भाइयों किसान भाई परेशानी से नहीं डरते, मेहनत से नहीं डरते, मेहनत करते हैं। परेशानी भले से ही कितनी आ जाए, लेकिन इस बार भी किसान भाइयों का इतना बुरा हाल हो गया है अभी से रेड रोड से, किसान बहुत परेशान है। तो करे क्या। और ये इन किसान भाई ने ट्रंच विधि से गन्ना लगाया था, ये पेढ़ी गन्ना है। और पिछले साल भी यही हाल था, इस साल भी ये कह रहे हैं कि हमारे सभी खेतों में ज़्यादातर 5% गन्ना सूखने लगा है। तो भाइयों अपने खेत में जाकर देखें और ये भी देखें कि अगर ज़्यादा गन्ना सूख रहा है तो भाइयों उसे फिर तो पलट ही दें, कोई और फसल बोलें, धान वगैरह। अगर ज़्यादा गन्ना सूख रहा है तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है भाइयों, धन्यवाद, नमस्कार।